हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे और आप सभी अपने ठाकुर जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो है परमा एकादशी की व्रत कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य व्रत की कथा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करवा सकती है। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह है पुरुषोत्तम मास की पवित्र परमा एकादशी, जिसका महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कहा जाता है कि जब मनुष्य चारों ओर से परेशानियों से घिर जाता है, जब धन सुख शांति और सौभाग्य उसका साथ छोड़ने लगते हैं, तब परमा एकादशी का व्रत उसके जीवन में आशा की नई किरण लेकर आता है। आज की इस पावन कथा को सुनते समय अपने मन को शांत रखें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, मंत्र जाप करें और श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ध्यान करते रहें। मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान पुरुषोत्तम उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में कंबोज देश में सुमेधा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था पवित्रा। दोनों अत्यंत धर्मात्मा, भगवान विष्णु के भक्त और सदाचारी थे, लेकिन वे बहुत निर्धन थे। गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार उन्हें भोजन भी नहीं मिल पाता था। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, हे पवित्रे, मैं किसी दूसरे देश में जाकर धन कमाने का प्रयास करता हूँ, जिससे हमारा जीवन सुधर सके। यह सुनकर पवित्रा ने विनम्रता से कहा, स्वामी, मनुष्य को जो सुख दुख मिलता है वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो वह भी प्राप्त हो जाएगा। मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। पत्नी की बात सुनकर सुमेधा ने बाहर जाने का विचार त्याग दिया। कुछ समय बाद उसके घर कौंडिन्य ऋषि पधारे। पति पत्नी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उनसे वर मांगने को कहा। तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपा करके ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। कौंडिन्य ऋषि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत सबसे अत्यंत पुण्यदायक है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऋषि ने उन्हें परमा एकादशी व्रत की विधि बताई। सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत किया तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई। उन्हें धन, सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। जीवन भर उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति की और अंत समय में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, परमा एकादशी का व्रत करने से और इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है तथा उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी का व्रत श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। जय श्री हरि विष्णु। परमा एकादशी माता की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो
प्रिय भक्तों, यही थी पुरुषोत्तम मास की पावन परमा एकादशी व्रत कथा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान विष्णु की भक्ति, सच्ची श्रद्धा और व्रत का पालन मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखता है उसके जीवन में एक दिन अवश्य शुभ परिवर्तन आता है। परमा एकादशी का व्रत केवल धन और समृद्धि पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का मार्ग भी है। आइए हम सभी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, सद्बुद्धि प्रदान करें तथा हम सभी को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक यह कथा सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी उचित मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके परिवार को सुखी और स्वस्थ रखें तथा अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। परमा एकादशी माता की जय। धन्यवाद। राधे राधे।